डॉक्टर्स का एक ग्रुप आपस में बैठकर चाय पी रहा था। अचानक से वो लोग देखते हैं कि सामने से एक व्यक्ति थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा है। सबसे सीनियर वाले डॉक्टर ने कहा, चलो उस आदमी को देखकर बताओ उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। बहुत मजा आने वाला है, लाइक का बटन दबा दीजिए। सर, आई थिंक उसके नी की जो सर्जरी हुई है वो ठीक से नहीं हुई और अभी भी उसके घुटने में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा है। नी सर्जरी की संभावना कम है क्योंकि वो बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है। अगर उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ होता तो जरूर वो कोई ना कोई सपोर्ट लेके चलता। वो आदमी लंगड़ा इसलिए रहा है क्योंकि उसकी एड़ी में चोट लगी है। देखो, एड़ी में चोट लगी होती तो कहीं ना कहीं पट्टी बंधी होती। उस आदमी के पैर की हड्डी में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो ठीक से नहीं चल पा रहा। इतने में वो आदमी इन लोगों के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, थोड़ा पानी होगा क्या? चप्पल में गोबर लग गया है। रगड़ रगड़ के कब से निकालना चाह रहे हैं पर निकल ही नहीं रहा है। सारे डॉक्टर्स आपस में हंसने लगते हैं। एक बार एक चोर को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जज साहब उस चोर से पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम अलग ही कलाकार हो, एक ही दुकान पे 4 बार ताला तोड़ते हुए कैसे पकड़े गए तुम? अब ऐसा चोरी का अंदाज तो भैया हमारे कोर्ट में तो पहली बार देख रहे हैं हम। लग रहा है कोई तो ठोस वजह होगी, बताओ भाई। तो चोर नीची आवाज में बोलता है, हाँ जज साहब, 4 बार एक ही दुकान पर ताला तोड़ रहा था और चौथी बार में पकड़ा गया। फिर जज साहब पूछते हैं, चलो ये बताओ तुमने चुराया क्या था? चोर बोलता है, साहब मैंने एक ड्रेस चुराई थी। तो जज साहब पूछते हैं, अरे भाई, जब तुम एक बार ड्रेस चुरा चुके थे तो 4 बार वहाँ आने की क्या जरूरत थी? और जरा ये भी बताओ कि दूसरी और तीसरी बार क्या करने आए थे? तो चोर बोलता है, जज साहब मैं पहली 3 बार जो ड्रेस चोरी करके गया था उसका रंग मेरी बीवी को पसंद नहीं आया था। अब आप भी शादीशुदा हैं, समझते ही हैं, तो मैं चौथी बार आया ड्रेस बदलने और तब मैं ताला तोड़ते पकड़ा गया। ये सब सुनते सुनते जज साहब की आंखों में भी आंसू ही आ गया। एक बार पुलिस वाले एक नशेड़ी को पकड़ के कोर्ट में पेश करते हैं। जज साहब पूछते हैं उससे, क्या कर रहे थे तुम? क्या जुर्म किया है तुमने? अरे जज साहब, ये लोग मुझे गलती से पकड़ लाए, कुछ गलतफहमी हो गई है इन्हें, मैंने कुछ नहीं किया। अरे जज साहब, मैं तो खाली शॉपिंग कर रहा था। अच्छा, शॉपिंग करके सामान लिया होगा तुमने बहुत सारा और वहां से भाग गए होगे तुम। पैसे तो दिए नहीं होंगे तुमने, पी के धुत लग रहे हो और बिना पैसे दिए की गई शॉपिंग को चोरी कहते हैं। चोरी की है तुमने। अरे वही तो जज साहब, आपको भी इन लोगों की तरह गलतफहमी हो गई। चोरी नहीं की मैंने। इंस्पेक्टर, चोरी का केस बनाइए इनके ऊपर। अरे जज साहब, सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं शॉपिंग करके वहां से भागा नहीं था जज साहब, वहां कोई था ही नहीं पैसे लेने के लिए, मैं पैसे किसको देता? इंस्पेक्टर, ये क्या मामला है? अरे जज साहब, सुबह 4 बजे दुकान का ताला तोड़ के ट्रॉली में कई सारी बोतलें दारू की भर के ये आदमी बिलिंग काउंटर के सामने खड़ा हो गया कि कोई आए तो उसको पैसा दूं। ऐसे में जज साहब भी सोच में पड़ गए कि इसके ऊपर केस क्या बनाया जाए। शिक्षा भैया घर में बैठ के बढ़िया चाय पी रहे थे, देखा कि दादाजी बड़े परेशान होके वापस आए हैं। दादाजी, मैं तो आपको अस्पताल छोड़कर आया था, आज आपका ऑपरेशन होने वाला था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अस्पताल से भागकर क्यों आ गए हैं आप? और इतनी चिंताजनक क्यों लग रहे हैं? आप तो कहते रहते हो काहे चिंता करते हो, काहे चिंता करते हो। अरे शिक्षा भैया, आज तो बात चिंता की ही है। हमारा ऑपरेशन जहाँ हो रहा था, हम बेड पे लेटे हुए थे, सारे डॉक्टर और नर्स आई और इतने में नर्स बोली, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो दादाजी, क्या गलत बोली वो? हर नर्स यही बोलती है। घबरा रहे होंगे आप, वैसे भी डॉक्टर को देख के आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपको लगता है हर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देगा? अरे शिक्षा भैया, हम भी समझते हैं कि नर्स लोग पेशेंट को दिलासा देती हैं कि कुछ नहीं होगा, पर शिक्षा भैया यहाँ मामला कुछ और ही था। वो जो नर्स थी वो डॉक्टर धनिया को दिलासा दे रही थी कि कर दो ऑपरेशन, सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा भैया, मैं आमतौर पे देखता हूँ कि दादाजी जब भी किसी के साथ दारू पीने वाले होते हैं वो बोलते हैं चीयर्स। आपको पता है दारू पीते हुए चीयर्स क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने धनिया। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा महाराजा नई नई जगहों पर नए नए राजाओं के साथ दारू पीते थे और उस समय अपने विरोधियों की ड्रिंक में कुछ भी जहर मिला के उन्हें मार देना कॉमन बात थी। अब कोई जहर ना मिला दे, इसीलिए वो लोग इस तरीके से गिलास को टकराते थे कि उनके गिलास की दारू दूसरे के गिलास में चली जाए, ताकि अगर उसमें जहर हो तो वो भी निपट जाए। और वहीं से ये चीयर्स करने का रिवाज शुरू हुआ। यार शिक्षा भैया, तो अब क्यों करते हैं हम चीयर्स? तुम ही बता दो धनिया, रोज शाम को तुम ही देखते हो कि दादाजी चीयर्स करते हैं। शिक्षा भैया, जिस समय चीयर्स बोलने के नाम पर सबके गिलास एक साथ आते हैं तो दादाजी चेक कर लेते हैं कि हमसे ज्यादा दारू किसी गिलास में तो नहीं है, और अगर किसी के भी पैग में फालतू दारू होती है तो अगले पैग में दादाजी हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं।
धनिया की स्कूल में पिकनिक चल रही होती है तो सभी बच्चे एक बढ़िया सी पिकनिक डेस्टिनेशन पे खेल रहे होते हैं और वहाँ एक तीतर को ऐसा लगता है कि चलो वो धनिया के मजे लेगा और वो 4-5 लड़के क्लास के इकट्ठे करके बोलता है कि चलो यार धनिया के मजे लिए जाए। अब इतनी आसान बात थोड़ी है धनिया के मजे लेना। तो ये ग्रुप धनिया के पास जाता है और तीतर बोलता है कि धनिया तुम मेरे लिए एक पहेली का जवाब दो तो मैं तुम्हें समझदार इंसान मानूंगा। तो धनिया उसकी पहेली का जवाब तुरंत दे देता है, चटक धनिया। फिर दूसरा वाला तीतर बोलता है, अरे धनिया ये तो बड़ी आसान थी, अब तुम मेरा जवाब दो कि धनिया अगर भगवान तुम्हें कहे कि तुम्हें अकल देना चाहते हैं या खूब सारा पैसा देना चाहते हैं तो तुम क्या लोगे। तो धनिया बोलता है, अरे ये भी कोई सवाल हुआ, पैसे लूंगा मैं पैसे। तो क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं उसके ऊपर हाथ दिखा के। तो धनिया बोलता है, अले सुनो मेरी बात पूरी पहले। और करारा जवाब देते हुए धनिया कहता है, जिसको जिसकी जरूरत होती है वो वही लेता है, मेरे पास अकल बहुत है, पैसा कम है तो मैं पैसा लूंगा ना। और हो जाती है तीतरों की बोलती बंद। तो भाई धनिया से पंगा लेने का तो यही अंजाम है ना। शिक्षा भैया गुस्से में तमतमा रहे थे कि धनिया क्लास में लेट हो गया है, अब तक आया नहीं है, आज नहीं छोड़ेंगे धनिया को, बहुत पीटेंगे। पुदीना ने सोचा मजे लेने के पूरे मौके हैं। अरे रहने दो शिक्षा भैया, वो आएगा, कोई भी घटिया सा बहाना बना देगा और आप उसे क्लास में बिठा दोगे, मारोगे थोड़ी ना। आज तो कूटेंगे धनिया को बेटा, आज तो कूटेंगे। शिक्षा भैया मैं आई कम इन। तो धनिया कहाँ रह गए थे बेटा, चलो कोई झूठा सा बहाना सुना दो। शिक्षा भैया मैं ना आज जब स्कूल आ रहा था तो एक आदमी का 2000 रुपए का नोट गिर गया था और वो आदमी उस नोट को ढूंढ रहा था। अच्छा तो तुम उसका नोट ढूंढवा रहे थे है ना। अरे नहीं शिक्षा भैया, मैं क्यों उसका नोट ढूंढवाऊंगा, मुझे तो स्कूल आना था टाइम पर अपने। वैसे भी किसी के लिए भी शिक्षा भैया की क्लास में टाइम पे पहुंचने से इम्पोर्टेंट कुछ हो तो सकता नहीं है। तो फिर काहे नहीं आए बे। शिक्षा भैया मैं ना वेट कर रहा था कि कब वो सारे लोग वहाँ से हटे और मैं स्कूल आऊँ। तुम उनके जाने का वेट काहे कर रहे थे। वो शिक्षा भैया 2000 का जो नोट है ना वो मेरे ही जूते के नीचे था।